जस्टिस मंसूर अली शाह का गुज़श्ता रोज़ का तौहीद अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स पर नज़रसानी की अपील दायर की जाएगी। आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए हैं। आईनी बेंच ने करार दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने मुकदमा ऑफिस की गलती से लगा। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस कस्टम एक्ट के तहत आईनी बेंच सुनेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों को ही अदलिया की फिक्र है। अदलिया की आज़ादी की फिक्र हम सबको है। काम ज़रूर करें लेकिन कानून के मुताबिक करें, गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। कहा क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे? ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। वसीम मलिक से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे, बताएगा वसीम। देखिए, बिल्कुल मुकदमा जो कि रेगुलर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में कस्टम एक्ट से मुतालिक ज़ेर समाअत था, जिसे जजेस की इंतजामी कमेटियों की जानिब से आईनी बेंच में ट्रांसफ़र किया गया था, जिसकी बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया और गुज़श्ता रोज़ एक फैसला सुनाया। उसी कस्टम एक्ट से मुतालिक आज के रोज़ आईनी बेंच में 7 रुकनी जो बेंच है उसकी जानिब से समाअत की गई है, जिससे जमीनुद्दीन खान की सरबराही में वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदगी कर रहे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फैसला है उसे हमने चैलेंज करने का फैसला किया है और फैसला अगर दुरुस्त है या गलत है ये अलग डिबेट है, लेकिन फैसला मौजूद है। जब तक इस फैसले के खिलाफ कोई रिव्यू दायर नहीं होता, उसके ऊपर फैसला नहीं आता, तब तक इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। जिसके बाद जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन और वकील शाहिद जमील थे, जो इस मरकजी मुद्दे के वकील थे, उनकी जानिब से भी आईनी बेंच में दलाइल दिए गए और आखिर में आईनी बेंच ने ये फैसला किया कि जो कस्टम एक्ट का मुकदमा था उसके साथ साथ तौहीन अदालत का केस भी अपनी अदालत में इसके साथ क्लब करने का फैसला किया गया और इसको जो इस केस की समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। और साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह के जो 2 फैसले थे, जिनमें एक पहला 13 जनवरी का फैसला जिसमें ये फैसला किया गया था कि अख्तियार समाअत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच के पास है या नहीं है, उससे मुतालिक जो मुआवनत तलब की गई थी वो फैसला भी जो है वो वापस ले लिया गया है आईनी बेंच की जानिब से। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच का दूसरा फैसला था 16 जनवरी का, जिसमें ये कहा गया था कि जो केस है वो 3 रुकनी बेंच के सामने दोबारा मुकर्रर किया जाए, वो फैसला भी वापस ले लिया गया है। ताहम जो केस की समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।